भर्तृहरि ने श्रृंगार के बाद वैराग लिया। श्रृंगार से उन्हें विरक्ति हो। वैराग्य क्या है? वैराग्य वो है जो सुख भोग के जितने भी साधन हैं उसमें तृष्णा का ना होना, उसमें लालसा का ना होना वैराग्य कहलाता है। अंग्रेजी में दो ही चीज़ें होती हैं, क्राइंग एंड क्रेविंग। हम रोते चिल्लाते हैं, हाय मेरा ये नहीं मिला, हाय मेरा वो नहीं मिला, हाय मेरा वो चला गया, हाय मेरा ये चला गया। उनका ना होना, जो सुख साधन है, जो इंद्रिय सुख है, उनमें हमारी लालसा का अभाव हो जाना, ये है वैराग्य। और प्रकृति में यानी लोक लोकांतर अखिल ब्रह्मांड कहीं भी कुछ भी, जब प्रकृति से ही आसक्ति मोह खत्म हो जाता है, हम प्रकृति से ही अपने को काट लेते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से वैराग्य हो जाता है। प्रकृति क्या है? तीन गुण ही तो है, उसमें वैराग्य हो जाता है, वो कहलाता है पर वैराग्य। वो है पर वैराग्य। इसकी चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं। ऐसे ज्ञानी जो होते हैं उनके लिए प्रेत पिशाच और ब्रह्मर्षि में कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सभी एक पंक्ति में ही खड़े दिखते हैं, देवी देवता कोई नहीं। तो जो प्रकृति के हर तल पर लालसा का अभाव है, हर तल का मतलब उसमें सुख साधन भी आते हैं, सिद्धि शक्ति भी आती है, लोक लोकांतर सभी आता है, यानी हर एक स्तर पर हमारा सम्मोहन टूट गया, उसे कहते हैं पर वैराग्य। पर वैराग्य का परिणाम क्या होता है? क्या क्या नहीं होता है, केवल क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की बात है। केवल यानी कि जीव परमात्मा के परम प्रकाश में विलीन हो जाता है। परा और अपरा का मतलब हुआ जड़ और चेतन। अपरा प्रकृति जड़ और परा प्रकृति चेतन। अपरा यानी पत्थर पंचमहाभूत जड़, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी में फर्क है, फिजिक्स अपरा है, बायोलॉजी परा है, क्योंकि उसमें चेतना लहराती है, बस यही फर्क है। श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ की बात यही है। रमण महर्षि ने कोई साधन नहीं किया, पर वैराग्य को कैवल्य बोध को प्राप्त कर, उनको साधन सुविधा पर विश्वास ही नहीं था। तो हम हैं ही, उसको पाने के लिए क्या प्रयास करना? अद्भुत बात है। जो हम हैं ही, उस बात के साथ दृढ़ होकर बैठ गए, आवरण टूटते गए। आप सोचिए, कल्पना करिए, उनको चूहे कुतर कर खाने लग गए, शरीर में कीड़े पड़ने लग गए, उनको 4-5 आदमी ने अरुणाचल की पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, 1000 फीट नीचे फेंका होगा, पर झाड़ी में नीचे अटक गए। कल्पना करिए, पर वहां भी वो स्थिर बने रहे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ अनुभूति है, आत्मा ही सत्य है। जैसे विवेकानंद भी कहते हैं, हे मित्र, तुम किस बात का रोना रोते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि आत्मा ही प्रभावशाली होती है, जड़ प्रकृति प्रभावशाली नहीं होती है? तो प्रकृति कहीं जड़ चेतन का मिश्रण भी दिखती है, कहीं उच्चतर लोगों की बात बताती है। उसमें कोई रुचि का ना होना, जिज्ञासा का ना होना ही पर वैराग्य। रमण महर्षि से कोई पूछे, जीवात्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कौन सा संस्कार करना चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे, अरे क्या पागलपन की बात कर रहे हो, शरीर था ही कब जो छूट जाएगा। यम लोग, प्रेत लोग, पिशाच लोग, ये बात रमण महर्षि जी को नहीं समझ में आएगा। तो जो ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं, आत्म तत्व की अवस्थिति चाहते हैं, वो उन सब बातों को मूर्खता समझते हैं।